हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। दादाजी की तबीयत जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर दादाजी को आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। पूरे परिवार वाले के होश उड़े रहते हैं। सभी को ये लगता है कि कहीं माँ की तरह दादाजी भी कहीं हमको छोड़कर तो नहीं जाएंगे। अक्षरा जो होती है वो सभी को समझाती हैं, कहती हैं कि हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा और देखना हमने सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दादाजी को एडमिट कराया है। जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो दादाजी का इलाज कर रहे हैं। भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि कोई मुझे ये जत्न बताओ जिससे मेरे जो पति हैं वो ठीक हो जाएं और वो सब बच्चों के बीच में आके मिल जाएं। तभी रुक्मणी बहन जो होती हैं वो कहने लगती है कि हाँ, मेरे पास एक जतन है, अगर आप अच्छे से करोगी तो। वो कहती हैं कि हाँ हाँ बताओ ना। वो बताती हैं कि एक बाबा जी हैं जो कि बहुत अच्छा पानी देते हैं, उसको पानी को पीने से अच्छे अच्छे इंसान जो होते हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। लेकिन अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि ये तो हमें ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो टॉप डॉक्टर्स हैं वो दादाजी का इलाज कर रहे हैं और फिर दादाजी उसी से ही ठीक होंगे, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं वो पढ़ लिख के ही कुछ ना कुछ बनते हैं। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ठीक कह रही है, हमें किसी बाबा के जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हम उस जाल में अगर एक बार फंस जाते हैं तो निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब तक हम जाल में फंसे रहते हैं तो वो लोग हमसे पैसे ऐंठते रहते हैं। अगर हम उनके जाल से निकलने की कोशिश करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं हमें ये भ्रम रहता है कि काश हम उनकी बात मान लेते। उधर आप देखेंगे जो मुस्कान होती हैं वो फ़ोन करती हैं, कहते हैं कि माँ घर पर सब कैसे है, सब मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे ना। तभी दिव्यानी जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ बेटा, तुम्हें सब मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी लोग मेहमान घर पर ही हैं, इसलिए तुम कल पग फेरे की रस्म के लिए आओगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तभी अक्षरा जो होती है वो बात करती है, कहती है कि मुस्कान तुम कैसी हो, और तुम कल मत आना पग फेरे की रस्म के लिए, परसों आना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी यहाँ पर मेहमान हैं, हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम नहीं कर पाएंगे और तुम्हें अच्छे से भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम परसों आना। परसों जब तुम आओगे हम बैठ कर ढेर सारी बातें करेंगे और मैं नमन को लेने के लिए भेज दूँगी। मुस्कान को थोड़ा अटपटा सा लगता है कि घर वाले मुझे बुलाने के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वो बेचारी समझ नहीं पाती है। आलोक जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतने टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, परसों ही चलेंगे हम। उधर राशि बहन जो होती है वो राश्री सभी जिक्र कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें दादाजी के लिए प्रे करनी चाहिए। जब हम सब प्रे करेंगे तभी भगवान हमारी सुनेंगे। तभी अनन्या जो होती हैं वो कहने लगते हैं कि बड़ी माँ आप हमें छोड़ के कभी मत जाना। उधर नेक्स्ट डे सभी लोग जो होते हैं वो बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि तभी भाभी माँ ऊपर से आती है, कहती हैं कि बहू लल्ला जल्दी से हॉस्पिटल चलो। लल्ला का फ़ोन आया था कि दादाजी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। अक्षर जो होती है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो भाभी माँ, हम लोग जो है अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। कि तभी नैतिक से वो बात करती हैं, कहती है कि नैतिक दादाजी की तबीयत अब कैसी है। वो कहते हैं कि फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेटर है। तभी बताती हैं कि नक्श जो है वो ज़िद कर रहा है वहाँ पर आने के लिए। वो कहते हैं नैतिक कि नक्श को और यश को लेकर आ जाओ, क्योंकि दादाजी जो है इन दोनों को बुला रहे हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मन है इन दोनों से मिलने का। रश्मि जो होती है वो कहती है कि नंदनी कि हाँ बाबूजी को कुछ हुआ तो नहीं है ना, प्लीज़ तुम मुझे सब कुछ सच सच बताना। तभी नंदनी जो होती हैं वो अब भाभी माँ के साथ और पूरे परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। पूरा परिवार जो होता है वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दादाजी जो होते हैं वो एक एक करके सभी से बात करते हैं, पहले राजपन्ना से और अपने लल्ला से बात करते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन तुमने कभी मेरी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया है, और जो मैंने तुमसे कहा है तुमने हमेशा वही बात मेरी मानी है। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी को बुलाते हैं, नंदनी को। कहते हैं कि नंदनी मेरे पास आओ। कहते हैं कि बेटा अगर मुझसे नन्नी को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा मेरे पास हो, अगर मुझसे कभी तुम्हारे साथ कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। तभी नन्नी जो होती है वो कहती है कि बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो। कहते हैं कि मुझे जमाई साहब जो है बिल्कुल हीरे के मिले हैं। उसके बाद अपनी बेटी को अपने पास बुला लेते हैं, हाथ में हाथ डालकर बहुत सारी बातें करते हैं और रोने लगते हैं। उनकी बेटी का भी रो रो के बुरा हाल हो रहा था। पूरे परिवार को यही लगता है कि दादाजी आखिर सभी से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या होने वाला है। राजपन्ना जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कठिन समय है और मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि कहीं दादाजी को कुछ हो ना जाए, ये भी कहीं हमारा साथ छोड़ के ना चले जाएं। उधर अक्षरा का जो परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहते हैं कि चलो दादाजी अब पहले से तो बेटर हैं, वो सभी से मिले हैं इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है। तभी दादी जो होती है वो कहती है कि ऊपर से पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, इसलिए सभी को हमेशा खुश रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। तभी अनन्या जो होते हैं वो कहती है कि हाँ बड़ी दादी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उधर राजपन्ना जो होते हैं उन बैठ के सोच रहे होते हैं, कहते हैं कि पता नहीं हमारे परिवार वालों से भगवान इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं। तभी देवयानी के पास आलोक जी का फ़ोन आता है। आलोक जो होते हैं वो कहते हैं कि वैसे तो आप मुझे अपना बेटा करते हो, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम लोग मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे कि दादाजी की तबीयत खराब है और तुम लोगों ने मुझे ही नहीं बताया। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा दादाजी जो होते हैं वो कोमा में पहुंच जाते हैं। ये सुनकर पूरे परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। किसी को भी ये नहीं पता होता है कि आखिर अब आगे होगा तो होगा क्या। हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो माफ़ी मांग के पीछे की तरफ को हट जाते हैं, कहते हैं कि हमें माफ़ करना क्योंकि हम इनका इलाज अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू।